हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियां होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हम आज बातचीत करेंगे ब्रिज को लेकर। आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने इस ब्रिज को लेकर टोटल अब तक के 10 से 15 वीडियोस हमने बनाए हैं, जिसमें अक्सर यही देखा जाता है कि नेता लोग आते हैं, अपने फोटोज खिंचाते हैं, यहाँ सर्वे करते हैं और उनका जो भी तरीका होता है लेन देन का करके वो अपने घर चले जाया करते हैं। इस वक्त हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि इस एरिया का सर्वे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम इनसे जानेंगे ये क्या फोटो खिंचाने आए हैं या इनका आने से कुछ यहाँ पे फर्क पड़ेगा। हम चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर कुछ एनसीपी पार्टी के लोग हैं जो कि यहाँ पे खड़े हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे इस वीडियो में हम दिखा दें ये जो रास्ता है ये पहले यही रास्ता हुआ करता था, और ये जो आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे पिजन्स वगैरह हैं, कबूतर हैं, ये नाला हुआ करता था, ये बहुत बड़ा गटर था। इसे भरनी किया गया, किसके लिए किया गया और किसके कहने पे किया गया अब तक कोई भी इसकी जानकारी नहीं है। कई नेता आए, कई बार फोटो खिंचाए, अपना नेतागिरी किए और चले गए। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता सब हैं। सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे चैनल पे तकरीबन 10 वीडियोस इस ब्रिज को लेकर बनाई गई है अभी तक। कई नेता आए हैं, कई बार फोटो खिंचाते हैं, उनका जो एम रहता है क्लियर करते हैं और चले जाते हैं। सही तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो ये नहीं होता है। आप क्या करने वाले हैं इसमें? नहीं, पहले तो हम लोग आज जो मेरे सारे वार्ड अध्यक्ष, नमस्कार, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जी के मलाड तालुका अध्यक्ष हूँ, एडवोकेट गणेश शिंदे। और मेरे सारे वार्ड अध्यक्ष आलम भाई है, सरताज भाई है, 34 के सोनू जी है, और सारे ही मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ता ढिलोट साहब है। इस वार्ड के जो वार्ड अध्यक्ष 47 के, उन्होंने मुझे अभी ऑफिस में बताया कि यहाँ पे कई तरह की जो मैंग्रोव बुझाकर भरनी की गई है, और बहुत सारा यहाँ पे शायद या महानगर पालिका का काम चल रहा है या कोई प्राइवेट पर्सन कर रहा है। तो इसकी हम लोग को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पहले तो हम लोग ने पहले देखते हैं क्या चल रहा है। जब तक हम आंखों से देखते नहीं कि वहाँ पे क्या काम हुआ है, तब तक हम महानगर पालिका को सवाल नहीं पूछ सकते। सर, कब से आप इस पार्टी में हैं या कब से कार्य कर रहे हैं आप? मैं तो इस पार्टी में गए 15 साल से हूँ। मैं बूथ प्रमुख से तालुका अध्यक्ष आज हुआ हूँ, तो इस पार्टी से गए 15 साल में हूँ। और इस रोड से जो मेरा ताल्लुकात है, ये जब ये रोड यहाँ से जो एवरशहर नगर की तरफ जाता था, मैं बचपन में 1989 की बात करूंगा, तो मैं मेरे दोस्त यहाँ पे मुस्तफा जी, हम दोनों बचपन में ऐसे खेलते हुए उस तरफ जाते थे। अभी मैंने देखा कि वो भी रोड बंद है कई टाइम से। तो हम लोग एक सर्वे करने और महानगर पालिका से पूछेंगे कि भाई ये चल क्या रहा है, तो मैंग्रोव क्यों बुझाया जा रहा है। काफी कुछ जानते हैं, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। यहाँ पे ये जो ब्रिज पहले 2016 में गिराया था, उसमें बाकायदा पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड दिया गया है कि कुछ चोरी करने वाले गर्दुल्ले जो नशा करते हैं, उन्होंने उसका नट बोल्ट चोरी किया था। पुलिस स्टेशन में इसका ये रिकॉर्ड दिया गया। क्या कर सकते हैं उस पुराने ब्रिज का गर्दुल्ला नट बोल्ट चोरी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, इस वजह से ब्रिज गिर गया, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में है। आपके जो कहना है, मैं किसी इंजीनियर साहब को साथ में लाकर उसकी हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आम जनता हाँ, अगर कहे तो क्या उतना पुराना नट बोल्ट एक गर्दुल्ला खोल सकता है? क्या उसके पास वो पाना अवेलेबल रहेगा? नहीं हो सकता है। पहली बात तो यही है कि कोई अगर गर्दुल्ला भी अगर उसको नट बोल्ट को खोलता है, कैसे खोलता है या कट कर, वो अभी वो साजिश है या क्या है, उसके बारे में तो छानबीन होनी चाहिए। तो 2016 से मेरा एक ही एम था कि कई नेता आए, फोटो खिंचाए और चले गए। हाँ। ठीक है, आप आए हैं, हमारी पहली बार आपसे मुलाकात है। आप इसमें क्या क्या करने वाले हैं? नहीं, हम लोग महानगर पालिका को इस बारे में जरूर पूछेंगे। अभी जो आपने बताया है कि किसी गर्दुल्ले ने आके नट बोल्ट निकाला, तो महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन को भी हम पूछेंगे। ये रिकॉर्ड उनमें है, उनको रिकॉर्ड दिया गया है कि ये जो उन लोग बात कह रहे हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने अभी 2016 से 2024 चल रहा है, तो क्या कार्रवाई हुई है? उसके बाद ये ब्रिज बना, कितने बना और इसको क्यों टर्न किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इसके बारे में भी हमने महानगर पालिका से, मैंने खुद जब उस समय संजोग कबरे साहब थे, तो उनसे भी मैंने एक बार पूछा था कि साहब ये क्यों ऐसा लिया हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया था ये कि यहाँ के कुछ लोगों का विवाद है, इसलिए हम लोगों ने आपस में विवाद ना हो, इसलिए हमने उस
को उस तरफ से मोड़ दिया है रास्ते को कि आपसी हुआ। तो मैंने पूछा लेकिन जनता आती जाती है, हमारे जो गरीब मजदूर लोग हैं वो यहाँ से आते जाते, ठीक है आप इमारत वालों को हमारे गरीबों से तकलीफ होगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ जाने आने का रास्ता चाहिए था। हमने उस पर भी मान लिया, ठीक है हमको जाने के लिए रास्ता दे दो, हम चले जाएंगे। कई लोगों का कहना है इसको ये पूरा गटर हुआ करता था, इसको भरने किया गया है, जिसमें बाकायदा एक भरनी माफिया का नाम है याया करके, उस पे एफआईआर भी हुआ था। इसके बारे में आप क्या जानते हैं और इसको भरने क्यों किया गया? इसके बारे मैं में तो यही कहूंगा कि जो मैंग्रोव्स को बुझाते हैं, कोर्ट के सख्त आदेश है कि उन लोगों पे मर्डर केस लिया जाए। इस बात को आप जानिए और कलम आप पढ़िए, तो कोर्ट के जो आदेश है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कि कहीं पर भी मैंग्रोव्स को नहीं बुझाया जाए। अगर आपको मैंग्रोव्स बुझाना है तो कोर्ट में वो क्यों बुझाना है, क्या विकास करना है, उसके बारे में आपको कोर्ट को बताना है। उसके बाद ही कोर्ट के आदेश के बाद ही आप कर सकते हो, बिना कोर्ट आदेश के आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो। हुआ है सर, हमने ये कहा बाकायदा हमने बताया, उसके ऊपर भी एफआईआर हुआ। उसके ऊपर अगर आगे हुआ किसके कहने पे किया गया, प्रॉपर्टी भरने करके किसको दी गई, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। नहीं, कि आप क्या करने वाले हैं आगे? नहीं, हम लोग इसके ऊपर एक आरटीआई डालेंगे और महानगर पालिका और कलेक्टर साहब जो दोनों के अंडर में ये आता है, तो हम दोनों से पूछेंगे कि भाई ये जगह किसकी है। अगर ये शहर में शासन की जगह है तो वहाँ पे एक बोर्ड लगाइए, और प्राइवेट दी गई है तो वहाँ पे फिर भी एक बोर्ड होना चाहिए। अगर ये जगह शासन की तो बोर्ड होना ही चाहिए कि यहाँ पे कोई भी अगर घुसता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी एक करके। वकील भी हैं, आपने अभी बताया, तो ये मैंग्रोव्स की जगह है और ये नाला काफी बड़ा था, क्या इसे बुझाकर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी या डेवलपर को दिया जा सकता है? ऐसा नहीं कोई दिया जा प्रावधान है? सकता। जो मेरा मानना है और जो मैंने स्टडी किया है उसमें तो आज तक मैंने ये देखा नहीं कि मैंग्रोव्स बुझाकर किसी बिल्डर को दिया जा सके। ओके। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता ओके, हूँ। आप किसी को आह्वान करेंगे आपकी टीम में ज्वाइन करके आपके सपोर्ट के लिए खड़ा होए, या जो तोड़ने की अभी फिलहाल बातचत चल रही है इसको, क्या तोड़ने अभी की बनाया बातचीत गया चल ये रही है? ब्रिज को हाँ, फिर से लेकिन कौन कर रहा डिस्ट्रॉय है? करने की बातचीत के कौन कर रहा है? पवार करके आरटीओ के ऑफिसर, उनका कहना है इससे उनको काफी तकलीफ है, लोगों को समस्या, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। नहीं देखो, पवार जी जो है वो शायद अभी यहाँ पे गोरेगांव विभाग के उनका कोई लेना देना मलाड से नहीं है, उनसे करवाया गया है ऐसा कहा नहीं, जा थोड़ा सकता है। मेरी जो जानकारी है उनके बारे में, आरटीओ के सीनियर उनका शायद एरिया आता है, ये जो लिंक रोड है तो आरटीओ का एरिया आता है, जो मेरी जानकारी उससे और उनको ये कोई एक्चुअली उन्होंने ट्रैफिक के बारे में बोलना चाहिए, ट्रैफिक होता है, लेकिन ब्रिज हटवा दिया जाए, ये उन्होंने जो बात कही है वो बहुत गंभीर बात कही है, ये उनको नहीं कहना चाहिए। क्योंकि क्या है कि यहाँ से लाखों लोग आते जाते, और जो आप मिड चौकी का इतने दिन से देख रहे होगे ब्रिज का काम चल रहा था, तो ये ब्रिज के वजह से काफी ट्रैफिक को जो है आसानी हुई है यहाँ से जाने में लोगों के लिए। और ये ब्रिज मैं जानता हूँ कि चंद्रकांत घोसालिया साहब, जब मैं शायद मैं 3 या 4 साल का रहूंगा तभी वहाँ यहाँ के आमदार थे, और उनके समय ये ब्रिज बना हुआ था, शायद बीच में टूट के वापस इसको बनाया। लेकिन ये ब्रिज की हिस्ट्री वो है कि जब हम बचपन से, मैंने बताया आपको कि 1989 से मैं इस रास्ते से जाता था, 1990 से हम लोग आते जाते थे इस रास्ते से, और इसी ब्रिज से आते जाते थे। और तभी पैदल चलने के लिए जगह थी, तभी बाइक आने जाने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन कालांतर से इस ब्रिज को थोड़ा बड़ा करके लोगों की आवागमन हो और ट्रैफिक कम हो, इसीलिए सिर्फ ब्रिज का इस्तेमाल। मैं तो ये सोचता हूँ कि पवार जी ने एप्लीकेशन देना चाहिए था कि ये ब्रिज जो है कार से आने जाने वाले लोगों के लिए भी बना जाए, क्योंकि विकास किया जाता है, विकास को कम नहीं किया जाता कभी भी। तो हमारा और भी एक कहना रहेगा, अभी बना है तकरीबन 2 साल हुआ, ब्रिज की हालत काफी खराब है, जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं, किस तरह का मटेरियल यूज किया गया रहेगा इसके ऊपर भी कुछ करेंगे? जरूर जरूर, क्या आप एडवोकेट हैं तो उसके लिए कुछ जरूर ब्रिज विभाग जो है वर्ली में, जो इनके इंजीनियर्स बैठते हैं, जो ब्रिज विभाग के, जिनको नॉलेज मेरे हिसाब से ज्यादा, क्योंकि हम देखेंगे मिड चौकी का जो ब्रिज है, ये जितने ब्रिजेस है इसके डिपार्टमेंट वर्ली हेड हब हाउस है, उनके पास उनके जो इंजीनियर्स हैं उनको इस बारे में ज्यादा नॉलेज होता है महानगर पालिका। नहीं, देखकर फोटोज वगैरह खींचकर तो ही तो हम कंप्लेन आगे देंगे, तो वो इन्फेक्शन नहीं, जरूर हम उनसे बातचीत करेंगे ना। जितने ब्रिज विभाग के, अभी जो मिड चौकी के ब्रिज विभाग के शायद इंजीनियर गांधी साहब है, उनसे मेरी बात होती रहती है, क्योंकि मिड चौकी के ब्रिज पर भी मैं उनसे काफी समय तक, ये आए साल भर में उनसे चर्चा होती रहती है, कब होगा कब नहीं होगा। अब इस ब्रिज के लिए भी हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनके अंडर में ये चीज आती है या नहीं आती है। अगर वर्ली हब विभाग इस ब्रिज को भी अपने अंडर में ले ले तो किस हद तक इसको अच्छे से बना सकता है। इसमें जो आपने बताया कि खड्डे हुए हैं, इसको हम फील करके ब्रिज से किसी भी लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, या किसी का भी यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ये हमारी सोच है। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें।
RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल।